तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी साधारण वाक्य को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले रूल में हमारे सब्जेक्ट होगा यानी जो कर्ता होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो लिखेंगे, उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें यस या यस लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो उसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। यस या यस केवल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हम मुख्य क्रिया में यस या यस कुछ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेंटेंस को चेंज करना, देखते हैं चेंज करके। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें हम छाटेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट मैं बता दूं आपको कि वह व्यक्ति जो किसी काम को करता है, जिसके द्वारा काम होता है, काम किया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस को हम अगर उठा के देखें तो यहाँ पे वह प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता है। हमारा अगर हम क्वेश्चन करें कौन पुस्तक पढ़ता है तो हमारा उत्तर मिलेगा वह पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह से वह जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे। तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ये ही। अब इसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये मेन वर्ब यानी यम भी क्या है, तो यम भी सब्जेक्ट द्वारा यानी कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा हो वह यम भी होता है, यानी मुख्य क्रिया होती है। तो वह प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को क्या करता है, पढ़ता है। यानी इस तरह से हमारा उत्तर पढ़ना मिला, ये क्रिया हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे। रीड मतलब पढ़ना होता है। यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम यस जोड़ देंगे। अच्छा, मैं यहीं पे आपको बता दूं कि यस ये यस कब जोड़ेंगे, तो जो वर्ब होगी उसका अगर लास्ट वर्ड जो है, इसका लास्ट वाला लेटर जो है अगर वो कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो यस लगाएंगे, लेकिन अगर वो वावेल आया हुआ है तो वहाँ पे ईएस लगा देंगे। इसके साथ ही जैसे यस यच होता है और सी एच होता है, यस यस होता है, तो इसके साथ भी जो है कि लास्ट में ई एस ही लगता है। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये जो है कि अपवाद होता है, यानी कभी कभी ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन अक्सर स्थितियों में आप देखेंगे तो यही फॉलो होता है। यानी यस एच हो, सी एच हो और यस एस ये कॉन्सोनेंट होते तो भी होता है। इसके साथ जैसे वॉवेल की बात हमने की तो गो हो गया, इसका लास्ट वर्ड वॉवेल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई एस लगा देते अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ही रीड्स, अब वो क्या पढ़ता है, पुस्तक। ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक कब पढ़ता है, ये हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, तो एक पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये बुक इसकी इंग्लिश लिख देंगे। इसके बाद में अदर वर्ड यानी वह प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ता है। अगर हम पूछें कि कब पुस्तक को पढ़ता है तो हमारा आंसर मिलेगा प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ता है। तो ये प्रतिदिन जो हो जाएगा वही हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया, इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन होगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है। वह प्रतिदिन खाना पकाती है, तो इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो इसकी इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी सी। इसके साथ हम जो मुख्य क्रिया लिखेंगे तो मुख्य क्रिया हमारा पकाना यानी कुक। अब ये सिंगुलर इसलिए हमने यहाँ पे यस लगा दिया, सी कुक्स। अब क्या पकाती है, भोजन की इंग्लिश भोजन यानी खाना, इसकी इंग्लिश फूड। अब कब पकाती है, डेली। तो ये प्रतिदिन का इंग्लिश हम यहाँ पे डेली लिख देंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, सी कुक्स फूड डेली। लेकिन अगर ये हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो क्या करेंगे, उसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे वी, अब यम भी लिखना है, वी गो टू स्कूल डेली। वी गो टू स्कूल यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा ये। तो इस तरह से जो है कि इसको भी हम चेंज कर लेंगे। अगर हमें और देखना है, जैसे वे मैच खेलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट
दे, सब्जेक्ट दे हो जाएगा। इसके साथ ही हमें मुख्य क्रिया लिखनी है, तो मुख्य क्रिया हो जाएगी दे प्ले, क्या खेलते हैं, मैच। तो मैच की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे दे प्ले मैच, बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो दे प्ले मैच, इस तरह से जो है कि हम इसके ट्रांसलेशन को कर लें। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसके रूल को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद HV यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज होती है इस टेंस की। तो इसमें मैं बता दूं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह प्रतिदिन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ये ही हो जाएगा। ही के साथ हमने बताया कि डज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा डज। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो ही डज नॉट। इसके बाद में एम भी हमें यूज़ करना है, तो मेन वर्ब हमारा जो है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा बुक यानी पुस्तक। उसके बाद लास्ट में हम अदर वर्ड जो है वो प्रतिदिन यानी डेली, इस तरह से हम लिखेंगे। यानी वह प्रतिदिन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड अ बुक। एक बार मैं फिर से समझा दूं आपको कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हमने डज का यूज किया। उसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब, तो हमने मेन वर्ब यहाँ पे लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड जो है उसको लिखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वह पत्र नहीं लिखती है, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट वह हो गया, वह की इंग्लिश हम लिखेंगे सी। इसके बाद में सी सिंगुलर है तो इसके साथ भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डज। इसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देते हैं। इसके बाद में हमें मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब लिखना होता है, लिखने की इंग्लिश राइट, तो राइट लिख देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे लेटर। इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंस को चेंज कर। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आइए देख लेते हैं उसके भी एग्जाम्पल को। जैसे एग्जाम्पल, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हम है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी। अब ये प्लूरल है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डज ना यूज करके हम डू का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वी डू। इसके बाद नॉट लगा देंगे, वी डू नॉट। अब मेन वर्ब एम बी की बात करें तो मेन वर्ब हमारा प्ले हो जाएगा, यानी खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले। अब इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वी डू नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट की इंग्लिश लिख देते हैं वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब लास्ट में फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं, अदर वर्ड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को देखा। आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी। तो सबसे पहले हम रूल को देखेंगे, तो इसमें दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रश्नवाचक जो शब्द से शुरू होते हैं, और एक ऐसे जो प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्टिंग में ही होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके एग्जांपल। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, इसको अगर मैं चेंज करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HV लिखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए HV जब हम पहले लिखेंगे तो ये डज हो जाएगा, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा ही। उसके बाद एम भी हमें लिखना है, तो एम भी पढ़ना होता है, पढ़ने की इंग्लिश रीड हो जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक है, तो इसकी इंग्लिश बुक लिख देंगे हम, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
क्या वे पत्र लिखते हैं। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे तो HV क्या पहले आया हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HV लिखेंगे। अब HV हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए ये जो HV हेल्पिंग वो हो जाएगी, डू हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, तो दे हम लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब यहाँ पे राइट का इंग्लिश लिखने की इंग्लिश राइट हो जाएगी, दे डू दे राइट। अब ऑब्जेक्ट जो है उसको लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट पत्र है, पत्र की इंग्लिश लेटर लिख देते हैं हम, लेटर लिख देंगे। अदर वर्ड में कुछ नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। लेकिन अब इसके आइए देखते हैं हम दूसरा जो रूल है, इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे लिखता है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो है वो पहले आएगा और इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो फर्स्ट रूल को हम फॉलो करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। लेकिन क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में जब आएगा तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में शब्द जो होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में HV। आइए देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल, जैसे ये व्हाट डज ही राइट, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो WH वर्ड पहले लिखना है, तो देख लेते हैं वे कब सोते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, WH वर्ड पहले, यानी ये हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है ये WH वर्ड हो जाएगा। क्योंकि ये W वर्ड से शुरू होता है, यानी इसको हम प्रश्नवाचक शब्द भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी इंग्लिश लिखनी होती है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये डू हो जाएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब सोना होता है, सोने की इंग्लिश स्लीप लिख देंगे। अदर वर्ड में कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।